हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। आज हम पढ़ेंगे सब स्टिक्योमेट्रिक आइसोटोपिक डाइल्यूशन एनालिसिस क्या होता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं सीडा। अब सीडा क्या है? जो है हमारा आइसोटोपिक डाइल्यूशन एनालिसिस का ही एक टाइप है। और जिस मेथड को किसने सजेस्ट किया था? हमारा जे रूजिका एंड जे स्टेरी इन 1963। ये हमारा सीडा जो है एक तरह का आइसोटोपिक डाइल्यूशन एनालिसिस ही है। अब हमें क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी सीडा की? अब जो हमारा आईडीए का मेथड है उसमें हमारी क्या है, मेन नेसेसिटी क्या है? जो हम क्योंकि हम स्पेसिफिक एक्टिविटी डिटरमाइन करना है, तो जो स्पेसिफिक एक्टिविटी है चूँकि वो हमारी क्या है, मास डिपेंडेंट है। क्योंकि स्पेसिफिक एक्टिविटी जो हम डिटरमाइन करते हैं वो किस फॉर्मूले से करते हैं? एक्टिविटी अपॉन मास। तो एक वेबल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आइसोलेट होना ज़रूरी है उसकी स्पेसिफिक एक्टिविटी मेज़र करने के लिए। तो ये एक आइडिया की हमारी जो है मेन नेसेसिटी है कि इतना अमाउंट हमारा एक्सट्रैक्ट हो पाए जो हमारा जिसे हम वे कर सके। दिस डिफिकल्टी इज ओवरकम इन सब स्टिक्योमेट्रिक आइसोटोपिक डाइल्यूशन एनालिसिस। ये जो हमारी डिफिकल्टी थी ये हमने इसमें ओवरकम कर ली। वेयर ए स्टैंडर्ड विद नोन अमाउंट ऑफ एनालाइट एंड द अननोन सॉल्यूशन आर सब्जेक्टेड टू एन आइडेंटिकल सेपरेशन प्रोसेस, जहाँ पे हमने जो है स्टैंडर्ड को हमारे और अननोन सॉल्यूशन को दोनों को सेम आइडेंटिकल प्रोसेस से हमने सेपरेट किया। तो ये जो हमारी जो ये प्रॉब्लम आ रही थी कि इतना सफिशिएंट अमाउंट यदि हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इतना आइसोलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो स्पेसिफिक एक्टिविटी मेज़र करने में हमें डिफ़िकल्टी आ रही थी। तो सीडा हम करते कैसे हैं? इसके लिए पहले हमें जो हमारी आइसोटोपिक डाइल्यूशन एनालिसिस है वो समझनी होगी कि वो हम कैसे करते थे। सपोज करो हमें जो है आयोडाइड का की कंसंट्रेशन पता करनी है। एक मिक्सचर है हमारा NaI, NaBr और NaCl। तो हम क्या करेंगे, इसे डाइल्यूट कर देंगे, इसे हमारा मिक्सचर को विद ए शूटेबल रेडियो आइसोटॉप ऑफ आयोडीन। एक आयोडीन के एक शूटेबल रेडियो आइसोटॉप से हम इसे डाइल्यूट कर देंगे। समझ लो हमने 128 का आयोडाइड का एक हमारा आइसोटॉप लिया और इससे डाइल्यूट कर दिया और उसका प्रेसिपिटेशन किया। तो पहले तो हम प्योर की हम उसकी एक्टिविटी स्पेसिफिक एक्टिविटी डिटरमाइन करते थे, फिर मिक्सिंग के बाद करते थे। यही कर रहे थे हम अब तक आइसोटॉपिक डाइल्यूशन एनालिसिस में। अब जो है उसका सेपरेशन का जो है प्रोसेस है वो हम करते कैसे हैं कि जैसे हमारे दो आइसोटॉप्स हो गए, हमारे एक रेडियो आइसोटॉप हमारा एक एक्टिव और एक इनएक्टिव। तो एक NaI एक NaI स्टार। अब हमने इसके अंदर एक प्रेसिपिटेटिंग एजेंट डाला AgNO3। तो जो हमारे ये जो है दो हमारे ये प्रेसिपिटेट आ गए हमारे, एक आपका AgI और एक AgI स्टार। एक हमारा जो है रेडियो आइसोटोप वाला आ गया, एक हमारा नॉर्मल वाला आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसे फर्दर से जो है आपका प्योरीफाई करने के लिए MnO2 और H2SO4 से इसे ट्रीट करेंगे। तो जहाँ हमारा ये सॉलिड आयोडाइड के फॉर्म में आ जाएगा, एक हमारा एक्टिव और एक इनएक्टिव। फिर हम इसका प्योरीफिकेशन करेंगे, चूँकि सॉलिड है तो सब्लिमेशन के प्रोसेस से प्योरीफाई करेंगे। सब्लिमेशन क्या प्रोसेस है जिसमें एक सॉलिड डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उन वेपर को हम कंडेंस कर लेते हैं कोल्ड सरफेस पे, और फिर हमें एक पाउडर मिल जाएगा जिसकी हम एक्टिविटी इजीली GM काउंटर्स की हेल्प से हम मेज़र कर लेते हैं। तो ये हमारा जो है फॉर्मूला निकल के आ रहा था आइसोटोपिक डाइल्यूशन एनालिसिस का, जहाँ ये M क्या है, अब वो अमाउंट हमने जो है हमारा जो नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो हम है हमारा जिसकी हम मास पता कर रहे थे M वो है, और M स्टार क्या है हमारी, जो हमने उसका मास जो हमने रेडियो आइसोटोप ऐड किया, और S1 और S2 उनकी जो है हमारी जो क्या है स्पेसिफिक एक्टिविटी है। अब ये जो हमारा प्रोसेस था सेपरेशन और आइसोलेशन का जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, ये लेंदी प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग है, प्लस क्या है कि एरर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और प्लस यदि हमारा जो अमाउंट आ रहा है एक्सट्रैक्शन के बाद आ रहा है, यदि वो अमाउंट हमारा बहुत कम आ पा रहा है तो हम तब उसका आइडिया नहीं कर सकते। तब हमें रिक्वायरमेंट पड़ी सीडा की। सीडा वहीं पे एप्लीकेबल है जहाँ पे इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ वेबल एनालाइट एक्सट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है। तो हम इस प्रोसेस में क्या करते हैं, सेम अमाउंट ऑफ रिएजेंट ऐड करते हैं, किसके अंदर, हमारा अननोन सॉल्यूशन के अंदर भी और हमारे सैंपल के अंदर भी, और वो करते हैं हम सब स्टिक्योमेट्रिक अमाउंट में। सब स्टिक्योमेट्रिक हमारा सेपरेशन का प्रोसेस क्या है, इसका जो सब स्टिक्योमेट्रिक का प्रिंसिपल क्या होता है, इसमें इक्वल अमाउंट डालते हैं हम इसमें रिएजेंट की। तो जो इक्वल अमाउंट ऑफ रिएजेंट की होती है वो कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग द इरेडिएटेड एलिमेंट एंड इट्स आइसोटोपिक कैरियर टू एन इजीली सेपरेबल फॉर्म। ये जो हमारा
सब स्टोइकियोमेट्रिक रिएजेंट जो होता है, जो हम ये डाल रहे हैं सब स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट में, इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि ये हमारा इक्वल अमाउंट को हमारा जो है जो एक आइसोटोपिक कैरियर और जो एलिमेंट है दोनों के इक्वल अमाउंट को एक्सट्रैक्ट करता है। ये हमारी इसकी क्वालिटी होती है सब स्टोइकियोमेट्रिक रिएजेंट की। तो हमने सब स्टोइकियोमेट्रिक रिएजेंट ऐड किया हमारा किसके अंदर, स्टैंडर्ड के, और एक हमारा जो हमारा टेस्ट सैंपल है। फिर उनका हमने क्या किया, प्रेसिपिटेशन और आइसोलेशन। तो इसमें हमारा क्या होता है, सेम अमाउंट एक्सट्रैक्ट होता है दोनों केस में, स्टैंडर्ड हमारे में भी और हमारा टेस्ट के केस में भी। अब जो हम जो सिंस द सेम अमाउंट इज एक्सट्रैक्टेड इन बोथ केसेस देयरफॉर स्पेसिफिक एक्टिविटी इज इक्वल टू एक्टिविटी। अब स्पेसिफिक एक्टिविटी जो हम आईडीए से अब तक कैलकुलेट कर रहे थे, क्या फॉर्मूला था, स्पेसिफिक एक्टिविटी इज इक्वल टू एक्टिविटी अपॉन मास। अब चूंकि मास दोनों केस में हमारा सेम मिल रहा है तो स्पेसिफिक एक्टिविटी की जगह हम एक्टिविटी भी लिख सकते हैं। सिंस masses of portions counted are identical, the specific activities S1 and S2 in isotopic dilution equation can be replaced with measurable activities A1 and A2 of two portion। अब जो दो पोर्शन है जिनकी हम एक्टिविटी मेजर कर रहे हैं, तो हमने स्पेसिफिक एक्टिविटी को रिप्लेस कर दिया किससे, एक्टिविटी की। दिस एलिमिनेट्स द क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन स्टेप फॉर सैंपल्स। जो हम क्वांटिटेटिव स्टेप हमने ऐड किया हुआ था, अब वो हमारा स्टेप क्या है, एलिमिनेट हो गया। अब अननोन अमाउंट ऑफ कंपोनेंट m इन द एनालाइट में बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द इक्वेशन। अब जो अननोन अमाउंट है कंपोनेंट का हमारा एनालाइट के अंदर, उसे हम किस फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे, ये फॉर्मूला है m इज इक्वल टू एम कैल इंटू A1 बाई A2 माइनस एम नोट। तो A1 A2 तो हमारी वही जो हमारी स्पेसिफिक एक्टिविटी थी उसे हमने रिप्लेस कर दिया एक्टिविटी से। एम कैल क्या है हमारा, अमाउंट ऑफ आइसोलेटेड कंपाउंड, जितना हमारा कंपाउंड आइसोलेट हुआ प्योरिफिकेशन के, सॉरी जो है हमारा प्रेसिपिटेशन के बाद। और एम नोट क्या है, अमाउंट ऑफ रेडियो आइसोटोप एडेड, जो हमने एक्टिव रिएजेंट उसके अंदर ऐड किया, ये हमारा उसका अमाउंट है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इजीली जो हमारा हमारा अननोन अमाउंट है कंपोनेंट का एनालाइट के अंदर, हम उसे इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। An essential aspect of the method is the availability of a suitable reagent which is added in equal amounts in the standard and the sample। एक essential step इस मेथड का क्या है कि हमें किस तरह का suitable reagent देखना है जिसे हम मतलब जो हमारा जिसे इक्वल अमाउंट्स में हम स्टैंडर्ड और सैंपल के अंदर डाल सकें। इस तरह का एक हमें क्या है, suitable reagent देखना है, इस तरह का एक active reagent देखना है। तो ये था मेथड हमारा सबस्टिक्योमेट्रिक आइसोटोपिक डाइल्यूशन मेथड। थैंक यू।